Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to talk about an important topic that was in news, and it's about reforms in global institutions. सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, G20 का समिट ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया में, दैट टू इन दिल्ली, आपके प्रगति मैदान में। ठीक है, उस समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि अभी का जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है ना, इन सब में हम ग्लोबल गवर्नेंस का फेलियर देख सकते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब क्या है? देखो, आपका ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से इनको फंक्शन करना चाहिए ये उस हिसाब से फंक्शन नहीं करती हैं। इसलिए ये जो ग्लोबल गवर्नेंस वाली स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करना चाहिए, ये वो फॉलो नहीं कर रही है और अपनी मनमानी कर रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि G20 के मीटिंग में ना ही तो चाइना ने पार्टिसिपेट किया, ना ही रशिया ने। तो इनका ये कहना था कि जो G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो बेसिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के काम आएगा। इनका इशारा यूनाइटेड नेशन की तरफ, WTO की तरफ था। जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की बात चल रही है, और इन रिफॉर्म्स को अगर हम देखेंगे कि कैसे उसके लिए G20 बहुत अच्छा पुश हो सकता है। देखो, एक ग्रुपिंग है, कौन सी? V20, जो कि है वल्नरेबल 20 की ग्रुपिंग। V20 ग्रुप वो ग्रुप है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्टेड ग्रुप है। एक्चुअल में फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की ग्रुपिंग है, और ये लोग क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं। 2015 में पेरू के लीमा कैपिटल में V20 की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और G20 की मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ? दे टॉक्ड अबाउट कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क। सो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि जो कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क होते हैं ना, उसके लिए मल्टीलेटरल फोरम के लिए हम उनके लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट रिव्यू करेंगे। व्हाट डज दैट मीन? सबसे पहले हम कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क का मतलब जान लेते हैं। देखो, एक प्रकार से एडिक्वेट रिसोर्सेज है जिसको हम बचा के रखते हैं, जिससे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आपकी वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उनमें रिस्क आया तो उसके लिए हमारे पास एक रिसोर्स अवेलेबल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। देखो, आपके मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक आता है, जो फॉर्म किया जाता है तीन से ज्यादा नेशन के द्वारा टू वर्क ऑन इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। क्यों जरूरत पड़ी हमें मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की? देखो, आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, अगर किसी एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंट्री में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे पूरी वर्ल्ड इंपैक्ट है, ग्लोबली। जैसे आपने देखा, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं फूड सप्लाई रुक गया है, उनपे टेरिफ बैन लग गया है रशिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। यूएस से या वेस्टर्न अलाइड कंट्रीज ने उनके साथ ट्रेड करने से मना कर दिया है। तो बहुत ज्यादा चीजें वर्ल्ड में रुक गई हैं। उसके लिए हमें मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म, मतलब उसकी जरूरत पड़ी। मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस जो नेशन फेस करते हैं वो ग्लोबल है नेचर में, उनके लिए हमें ग्लोबल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। ग्लोबल इश्यूज कैसे? जैसे कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, आपकी साइबर सिक्योरिटी, जो कि कलेक्टिवली सॉल्व की जा सकती है। आपका पैंडेमिक आया, कोविड-19, जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो क्या होगी? रिवर्स हो गई। और ग्लोबल सोसाइटी जो पास्ट कपल ऑफ डेज में थी, उस तरीके से आपको, मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले। 2020 में पैंडेमिक की वजह से 97 लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। इमर्जेंस कब हुई मल्टीलेटरलिज्म की? देखो, जब कोल्ड वॉर जो अर्ली 1990 में कंक्लूड हुई तो फ्लोरिश हुआ मल्टीलेटरलिज्म। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, एक स्विफ्ट प्रोग्रेशन देखने को मिला एक्सटेंसिव रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ में, जहां पे हमने यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन होते हुए देखा। एशिया में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने पिविटल रोल प्ले किया एनहांस करने में रीजनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोलैबोरेशन को। फेडिंग मल्टीलेटरल ऑर्डर की अगर हम बात करें, कैसे मल्टीलेटरल ऑर्डर जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जो आपकी मल्टीलेटरलिज्म है ना, उन्हीं में क्राइसिस देखने को मिल रही है। रिसेंटली ईस्ट एशिया समिट जो जकार्ता में हुआ और G20, उसमें हमें विद इन क्राइसिस देखने को मिली।
ये एग्जाम्पलीफाई करता है रशिया के प्रेसिडेंट का एब्सेंस और चाइना के प्रेसिडेंट का एब्सेंस इन समिट में, कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक्सकेलेट हो रखे हैं। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े हैं, रशिया एंटैंगल्ड है कॉन्फ्लिक्ट में वेस्टर्न नेशंस के साथ, जिसमें यूक्रेन के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, और चाइना डिस्प्यूट फेस करता है विद सेवरल एशियन कंट्रीज, जिसमें इंडिया, जापान, फिलीपाइंस, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स आता है। इफ यू टॉक अबाउट चाइना एंगल, चाइना रिप्रेजेंट करता है लास्टिंग चैलेंजेस टू मल्टीलेटरलिज्म। चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ रही है, और उनके एक्सपेंशनिस्ट एक्शंस भी, कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमें और बड़े चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं एशिया एंड यूरोप में। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सर्टेन कॉमन चैलेंजेस विद मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। वेस्टर्न डोमिनेटेड है आपके मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दे आर प्राइमरली लेड एंड मैनेज बाय वेस्टर्न कंट्रीज। सारे प्रेसिडेंट जो है ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के, फ्रॉम द इंसेप्शन लाइक 1946 से लेके अभी 2023 तक, सब यूएस सिटीजन नॉमिनेटेड है या फिर यूएस के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं। ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है, और उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरनेशनली फंड प्रोवाइड किया है। इस वजह से ये लीडरशिप जो है इनके ही हेड्स को दी जाती है। फेलियर है जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं मल्टीलेटरलिज्म में उनको फॉलो करने के लिए। डेवलप्ड नेशन जो है वो बॉयकॉट करते हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में, in which they are either founding members or active participants. मल्टीलेटरलिज्म फेल नहीं हुआ है, रेदर वो गवर्नमेंट ऑफ नेशन स्टेट्स जो है वो कहीं ना कहीं इन प्रिंसिपल को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रही है। नॉन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ओपन मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सेलेक्ट करती है वन ऑफ इट्स सिटीजन एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, और यूरोप चूज करता है यूरोपियन को टू हेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नॉन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिंगल शेयर होल्डर है वर्ल्ड बैंक में आईएमएफ पे, दैट इज 16.5 वोटिंग पावर। इंडिया सिर्फ 3.01% शेयर होल्ड करता है और चाइना 5.61। ये क्वेश्चन ये रेस करता है कि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं ग्लोबल साउथ में और इनके मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स में, जो कि जिसमें इंडिया क्लेम रिप्रेजेंट करना चाहता है। नेशन जिसकी ज्यादा वोटिंग पावर है उनको ज्यादा वो वेटेज देनी चाहिए इन डिसाइडिंग लोन अमाउंट, ग्रांट, पॉलिसीज, प्रोजेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट। राइज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, ये जो राइज है ना प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का, अमेरिका फर्स्ट, ब्रेक्सिट, ये अंडरस्कोर करता है और क्राइसिस क्रिएट करता है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में। चैलेंजेस क्या है रिफॉर्म लाने में मल्टीलेटरलिज्म इंस्टीट्यूशन में? जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसकी वजह से एफर्ट लिए जा रहे हैं रिफॉर्म लाने के लिए, बट फिर भी हमें शिफ्ट देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं मल्टीलेटरलिज्म जो है वो इमर्जिंग मल्टीप्लेक्स ग्लोबल ऑर्डर के अगेंस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, वी नीड टू एस्टैब्लिश अ क्लियर नरेटिव फॉर मल्टीलेटरल रिफॉर्म। हमें जो है करेंटली ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहिए कोलैबोरेटिव एक्शंस के साथ। ये बहुत जरूरी है, पहले हमें उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एंड देन उनको ओवरकम करना चाहिए। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म कंटेन करते हैं विद कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड डोमिनेंस ऑफ पावरफुल नेशन। इफ यू टॉक अबाउट प्रमोशन ऑफ मिनीलेटरल ग्रुपिंग, G20 को प्रमोट करना चाहिए मिनीलेटरल ग्रुपिंग को एज अ न्यू अप्रोच टू मल्टीलेटरलिज्म, और वो वर्क करते हैं ऑन ट्रांसफॉर्मिंग देम लाइक इनटू अ मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप। टेकिंग क्यू फ्रॉम द G20, हमें ट्रस्ट, लेजिटिमेसी, यूटिलिटी क्राइसिस को ओवरकम करने की जरूरत है, और वर्ल्ड को एक नया मॉडल की अभी रिक्वायरमेंट है। G20 वैसा एक वर्ल्ड के लिए एक मॉडल बन सकता है फॉर इंक्लूसिविटी एंड देयर ट्रस्ट। वो प्रोवाइड करेगा मेंबरशिप टू द अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर। देखो ग्लोबलाइजेशन डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, मोर डाइवर्सिफाइड एंड डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर देखने को मिलना चाहिए। डेवलपिंग अ मल्टीलेटरल गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट। सी की प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव, जिसमें सब ग्लोबल ऑर्डर को कहीं ना कहीं इंक्लूड करके चलना चाहिए। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.